नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में एक बेल होगी, उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर सेट 1 छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय से आज हम देखेंगे टॉप 40 प्रश्न और उत्तर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। यह देश का 26वां राज्य बना था, जबकि 27वां राज्य कौन सा था? उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर को बना। झारखंड था 28वां राज्य, जो कि 15 नवंबर को बना। और तेलंगाना जो था 29वां राज्य बना, जो कि 2 जून सन 2014 को बना था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, छत्तीसगढ़ देश का कितने क्रम पर गठित होने वाला राज्य है? तो क्या बताया मैंने? 26वें नंबर पर गठित होने वाला राज्य है। राज्य का निर्माण कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? करेक्ट आंसर होगा इसका 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, जो कि कब से कब था? 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी और उसी के दौरान राज्य का निर्माण किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? ये क्वेश्चन पूछा हुआ इस साल और इसको याद रखिएगा, फिर से पूछ सकता है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? तो सन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़ उसका अंग था। फिर 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया गया। दोनों के बीच में कुल 44 साल का अंतर है, यानी कि 44 साल के बाद छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया था। तो इसका मातृ राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए है 4, अनुसूचित जाति के लिए 1 और जनरल के लिए है 6। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 है। इसको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कहाँ पास स्थित है? तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय बिलासपुर के बोदरी नामक स्थान पर है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और जिसका क्रम है कौन सा? 19वां क्रम। प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, है ना। इसको और क्या कहते हैं? SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, है ना। इसका क्रम है कौन सा? 16वां क्रम है। इसके बारे में आपको बता दूं तो बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1900 में कलकत्ता के दिन सबसे पहले बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना हुई। फिर सन 1998 में भारत के 16वें रेलवे जोन की घोषणा की गई, 1998 में घोषणा की गई। और 1 अप्रैल 2003 को SECR का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का गठन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है शासकीय मुद्रालय? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? तिफरा में स्थित है ब्रेल लिपि प्रेस। और तिफरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। इसको भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा संभाग है बस्तर, सबसे बड़ा संभाग। जबकि सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल के हिसाब से दुर्ग, है ना, छत्तीसगढ़ में। और बस्तर का जो मुख्यालय है, बस्तर संभाग का मुख्यालय है जगदलपुर, दुर्ग संभाग का मुख्यालय है दुर्ग। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से 27 जिलों के अनुसार सबसे बड़ा जिला है राजनांदगांव। सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है दुर्ग। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? पौड़ी, उपरोड़ा, कोरबा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड है बिल्हा। सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक तहसील वाला जिला है जांजगीर चांपा, जिसके अंतर्गत कुल 10 तहसील आते हैं। जबकि सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर, जिसके अंदर सिर्फ 2 तहसील आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा बना है? तो मैं आपको बता दूं कि गौरेला पेंड्रा मरवाही को 10 फरवरी 2020 से छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनाया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही से संबंधित जीके के लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। आप इस आई लिंक इसके ऊपर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत संघ में दान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है?
तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है 4.14%, जबकि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अगर मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का पूछे तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 30.47%, और भारत में कितना है 4.14%। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम कौन सा है? 9वां क्रम है ना। इसके पहले 10वां था, जब जम्मू कश्मीर क्या था, एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के क्रम में 9वें स्थान पर आ गया है। सबसे बड़ा राज्य की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा है गोवा। भारत संघ में कुल कितने राज्य हो गए हैं? अब टोटल 28 राज्य हो चुके हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 9। 3 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है, और एक दादर नगर और दमन और दीव को, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिला करके भी एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो उसको आप याद रखिएगा, कुल 28 राज्य और कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या देश के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या देश के जनसंख्या का 2.11% है, और जिसका स्थान है कितना? क्रम में 16वें नंबर पर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। ठीक। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198, या फिर इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं 2.55 करोड़, जब 2011 जनगणना के अनुसार। जबकि 2001 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो थी 2.08 करोड़। कितनी थी? 2.08 करोड़। तो 10 साल में कितनी 10 की वृद्धि कितनी हुई? 10 की वृद्धि हुई 47 लाख की। इसको आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। राज्य का जनसंख्या आधारित सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राज्य का जनसंख्या आधारित सबसे बड़ा नगर है रायपुर। और सबसे छोटा नगर कौन सा है? नारायणपुर। ये 18वें जिले 2011 जनगणना के अनुसार, या फिर 28 जिलों को मिलाकर भी ये सही है। ठीक है, तो रायपुर सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के आधार पर, और सबसे छोटा कौन सा है? नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 23.24%। कितना है? 23.24%। जबकि ग्रामीण कितना है? ग्रामीण है 76.76%। इसको आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का स्वरूप किसके समान है? छत्तीसगढ़ का स्वरूप किसके समान है? हिप्पोकैम्पस के समान है। हिप्पोपैटमस बिल्कुल नहीं। किसके समान है? हिप्पोकैम्पस। इसको सी हॉर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस। छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति कैसी दिखाई देती है? छत्तीसगढ़ की मैदान की आकृति कुछ इस तरह से है, आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से है ना, जो कि पंखा आकार की दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि एक पंखा है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति कैसी है? पंखाकार। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख कछार कौन सा है? तो सबसे प्रमुख, सबसे मेन नदी कौन सी है जो छत्तीसगढ़ में लोगों को जीवन प्रदान करती है? वो है महानदी कछार। इसको आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस ओर है? छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल कौन सी ओर है? पूर्व दिशा की ओर। ठीक, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ वंश संपदा की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा स्थान है। ISFR रिपोर्ट 2019 और 20 के आधार पर यह तीसरे स्थान है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन डाटा के आधार पर यह चौथे स्थान पर है। लेकिन आपको आंसर कितना लेना है? आपको आंसर लेना है तीसरा स्थान, क्योंकि इस साल के 2019-20 का जो प्री का पेपर हुआ था उसमें भी तीसरा लिया हुआ आंसर। और आपको बता दूं कि 2016 में CGPSC एसीएफ का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें कितना लिया था आंसर? उसमें भी तीसरा लिया था आंसर। फाइनल आंसर तीसरा लिया था। इसलिए आपको इसका जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या लेना है? तीसरा लेना है, चौथा नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम कहाँ पास स्थित है? कहाँ पास स्थित है निर्याती म्यूजियम? जगदलपुर में स्थित है, जो कि आर्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? प्रथम मंत्रिमंडल गठन हुआ 12 दिसंबर सन 2000 को। और प्रथम चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे? प्रमोद अजीत जोगी। कौन थे? प्रमोद अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ में कुल ग्राम की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 20,126 ग्राम की संख्या है। जबकि अगर ग्राम पंचायत पूछेगा तो 10,971, और ग्राम पूछेगा तो
26। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? पहले थी 13, अब हो गई है 14। रिसाली भिलाई एक नया नगर निगम बनाया गया है पिछले साल 2019 में। नगर पालिका पूछेगा तो टोटल नगर पालिका है 43 और नगर पंचायत कितना है? 109। ठीक है, हो गया ये। छत्तीसगढ़ के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? श्री KR नारायण जी छत्तीसगढ़ के गठन के समय राष्ट्रपति थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, जबकि उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है? तो सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है? रायपुर संभाग सबसे प्राचीन है, जो कि 1862 में बनाया गया। इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? 5। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है रायपुर में। जबकि तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है? 5 संभाग है। ये पहला संभाग था। दूसरा संभाग बिलासपुर, जिसका गठन किया गया 1956 में। इसका मुख्यालय है बिलासपुर। जिलों की संख्या है 5 और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बिलासपुर। उसके बाद आता है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग को सन 1981 में गठित किया गया। इसका मुख्यालय है जगदलपुर। जिलों की संख्या है 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है बस्तर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है बस्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बस्तर। उसके बाद बना सरगुजा संभाग 1 अप्रैल सन 2008 को, जिसका मुख्यालय है अंबिकापुर। इसमें जिलों की संख्या है 5। इसको आप याद रखिएगा। दुर्ग, जो कि सबसे नया संभाग बना सितंबर सन 2013 को, इसका मुख्यालय है दुर्ग में। जिलों की संख्या है 5 और नवीनतम संभाग है ये और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। आपको बता दो बिलासपुर में जिलों की संख्या कितनी थी? पहले 5 थी, अब हो गई है 6। गोरेला, पिंडरा, मरवाही। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ राज्य का नाम अनुसूची 1 में दर्ज करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो बता दूं मैं, 84वां संविधान संशोधन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का नाम बोला है, नाम अनुसूची, किसी भी राज्य का नाम अनुसूची 1 के तहत दर्ज किया जाता है और इसके लिए संविधान संशोधन 84वां किया गया है ना, अनुच्छेद 3 के तहत। इसको आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकासखंड की संख्या कितनी है? कुल है 85 आदिवासी विकासखंड और कुल विकासखंड पूछेगा तो कितने हैं? 140। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल है 90 और 1 है आपका एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि मनोनीत होता है ना। टोटल अनुसूचित जनजाति के हैं 29, अनुसूचित जाति के हैं 10 और जनरल के हैं 51। जबकि परिसीमन के पूर्व, किसके पूर्व? परिसीमन के पूर्व ST था 34, SC था 10 और जनरल था 46। ठीक। छत्तीसगढ़ में प्रथम मंत्रिमंडल का प्रथम विस्तार कब हुआ? अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। तो प्रथम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 12 दिसंबर सन 2000 और प्रथम मंत्रिमंडल का प्रथम विस्तार हुआ था 23 दिसंबर सन 2000 को। इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये आज के हमारे टॉप 40 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय से। तो आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा ये वीडियो कंटिन्यू चलेगा, है ना। इसके लिए हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।